हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे दीजिए, पेट का एग्जाम जो अगले महीने है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत कोई भी एग्जाम्स होता है ये क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी जो है एग्जाम्स के लिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करना होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हर एक जो है क्वेश्चंस के साथ मैं कोई ना कोई फैक्ट्स बताऊंगा जो परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट होता है। इतने डिटेल में इतनी जो है माइनर चीज़ें आपको कोई भी वीडियोज़ में पढ़ाते वक्त नहीं बताता है। मतलब कोई भी ये भी नहीं बताएगा कि कौन सी चीज़ एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती है, इन क्वेश्चंस में आपको क्या देखना पड़ता है। ठीक है, सब पढ़ाते हैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है पढ़ाई का, ऐसा नहीं है, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं। मैं समीक्षा अधिकारी के लिए पोस्टेड में सिलेक्टेड था, लेकिन जो है चूंकि मेरा ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से मैं चूंकि बाहर हो गया। तो ध्यान रखिएगा चीज़ें, ये बहुत सिंपल है पेपर, बहुत नॉर्मल पेपर आता है। मैं मतलब केवल समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल पेपर आता है, बहुत ही आसान होता है, तैयारी बिल्कुल एक केंद्रित कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी खांसी की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा धीमे धीमे बोलता हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं दूसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पहली बार रिकॉर्डिंग मेरी ख़राब हो गई 15 मिनट के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बस थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आज ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए, वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत के तट पर किस वर्ष आया था? तो देखिए, पहली बार भी आया था, इसका मतलब है दूसरी बार आया था। तो पहली बार जो है ये कब आया था? पहली बार जो है आया था 1498 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह, कालीकट जो है बंदरगाह में आया था, जहाँ का जो है शासक था जमोरिन। ध्यान रखिएगा, जमोरिन जो है इसने इसका स्वागत किया था, ठीक है। चलिए, तो दूसरी बार कब आया था? तो दूसरी बार आया था 1502, इसके 4 साल बाद प्लस 4 साल बाद जो है ये दूसरी बार आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली जो है फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए, उसने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जितने भी हैं पुर्तगाली, डच हो गए, ईस्ट इंडियन कंपनी हो गई है ना, फ्रांसी हो गए है ना, डेन हो गए, ये सभी की जो है आपको पहली फैक्ट्रियाँ आपको याद करनी होंगी। ध्यान रखिएगा, आपको सभी की जो है पहली फैक्ट्रियाँ याद करेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने जो है पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी? तो ये स्थापित की थी सूरत में। ध्यान रखिएगा, सूरत में स्थापित की। कब स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1613 ईस्वी में। 1608 में इन्होंने पहली एक बार और ट्राई किया था, जो कैप्टन हॉकिंस थे, उन्होंने जो है मुगल दरबार में जाकर के सूरत में कोठी खोलने की स्थापना करने की, मतलब फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांगी थी, जहाँ पर इजाज़त इनको नहीं मिली थी। उसके बाद फिर पुनः इन्होंने 1613 में प्रयास किया और इनको इजाज़त मिल गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से ही निकलवा दिया गया था, निष्कासित कर दिया था, ठीक है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी नंबर, सर जॉन चाइल्ड। चाइल्ड से याद कर लिएगा, चाइल्ड की बच्चा होता है, और बच्चे की हरकतों की वजह से औरंगजेब ने जो है इसको बाहर से निकाल दिया था, ठीक है। अब क्यों निकाला था? तो इसने जो है क्या किया था, सर जॉन चाइल्ड ने जो है हज यात्रियों पर जो है जाने पर रोक लगा रहा था, ठीक है। बंदरगाह में जो भी लोग पहुंच रहे थे अपना, तो उनको रोक लगा रहा था, उनके साथ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसकी वजह से इससे नाराज होकर के औरंगजेब ने इसे बाहर निकाल दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष जो है लड़ा गया था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए किस वर्ष जो है मारे गए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए, टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे 1799 ईस्वी में। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ध्यान रखिएगा, पट्टनम में, ठीक है। बाकी टीपू सुल्तान से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जब मैं उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है भारत का पहला गवर्नर, ना कि बंगाल के पहले गवर्नर। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। पहला बंगाल, देखिए पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब इनको जो है पहला बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था। उसके बाद जो है इस पॉलिसी को चेंज करके भारत का पहला गवर्नर जनरल यूज़ करने लग गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ने जो है इसको पहला गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी में जो है इन्हें जो है पहला गवर्नर नियुक्त किया था। और अगर हम बात करें कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जो कि 1774 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, 1774 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को जो है समाप्त किया था? याद रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है समाप्त किया गया था, ना तो लागू किया गया था। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समाप्त किया था किसने किया था? तो समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था 1772 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद टाइम जरूर याद रखिएगा। तो 1772 ईस्वी में जो है वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, और लॉर्ड जो है क्लाइव के द्वारा जो है इसे लागू कराया गया था 1765। ध्यान रखिएगा, 1765 ईस्वी में जो है इसे लागू किया गया था। ठीक है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा था? तो देखिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था हैदराबाद के निजाम। पहला राज्य अगर पूछा जा रहा है तो आपको आंसर देना है हैदराबाद के निजाम। और सहायक संधि किसने जो है लागू करी थी? तो वेले जली ने लागू करी थी। वेले जली ने जो है ये सहायक संधि लागू करी थी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला शासक कौन था, तो पहला शासक था अवध का नवाब। ध्यान रखिएगा, पहला शासक का आंसर है अवध का नवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर रोक जो है किसके प्रयासों से लगाई गई थी? तो देखिए ध्यान रखिएगा, सती प्रथा पर जो है रोक किसके प्रयासों से लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो है प्रयासों से जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और ये जो है रोक कब लगाई गई थी? 1829 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड याद रखिएगा। तो 1829 में जो है लगाई गई थी। और किस भारतीय के प्रयासों से लगाई गई थी? तो राजा राम मोहन राय की मदद से जो है ये कार्य हुआ था। राजा राम मोहन राय, सभी को नाम ये याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो पहली रेलवे लाइन का विकास जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में जो है रेलवे लाइन का तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है पहली रेलवे लाइन का विकास हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। ध्यान रखिएगा, मुंबई से ठाणे के बीच में जो है ये पहली रेलवे लाइन चली थी। इसमें जो है कौन सी कंपनी इन्वॉल्व थी? मतलब कंपनी की तरफ से ही जो है जो मतलब इस रेलवे लाइन का विकास हुआ था। तो कंपनी का जो है नाम था, ये याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड मैंने नहीं बताया, तो 1853। ठीक है, 1853 ईस्वी में जो है पहली रेलवे लाइन का विकास शुरू हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस गवर्नर जनरल द्वारा भारत में जो है दास प्रथा को जो है समाप्त किया गया था? तो देखिए, दास प्रथा को समाप्त करने का जो प्रयास किया था, वो दास को समाप्त करने का किया था लॉर्ड एलन बरो। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एलन बरो ने जो है ये प्रयास किया था 1843 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो व्यक्ति जो है वो कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार जो है भारत की जनगणना करवाई थी? ध्यान रखिएगा, भारत की जनगणना जो है पहली बार जो है करवाई थी। तो इस व्यक्ति का नाम था, कौन है ये व्यक्ति? तो ये है लॉर्ड मेयो। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो ने जो है प्रयासों से जो है पहली बार जनगणना हुई थी, वो भी 1872 ईस्वी में। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नियमित जनगणना जो है कब से हुई थी, तो 1881 में जो है नियमित जनगणना प्रारंभ हो गई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के प्रयासों से। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने जो है पहली बार जनगणना कराई थी, और लॉर्ड रिपन ने जो है नियमित जो है जनगणना कराई थी। नियमित, ठीक है, हर 10 साल में नियमित जो है जनगणना होती थी। ठीक है,
जनसंख्या गणना, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायस राय था? ध्यान रखिएगा, एकमात्र जो है केवल यहूदी वायस राय था, तो वो कौन सा था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है पहला केवल जो है यहूदी वायसराय था, इसके बाद यहूदी कोई भी वायसराय नहीं बना था। लॉर्ड रीडिंग के ही टाइम पीरियड में जो है चौरी चौरा घटना हुई थी, ध्यान रखिएगा, चौरी जो है चौरा जो है घटना इसी के टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की जो है क्रांति का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 का जो है संग्राम था, उसका जो है प्रतीक चिन्ह हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है कमल और रोटी। ध्यान रखिएगा, कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए जो है किस रजवाड़े ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी? ध्यान रखिएगा, उस समय जो है ये टाइम पीरियड ऐसा भी था जब बुद्धिजीवी जो वर्ग होता था, अमीर वर्ग होता था, जमींदार वर्ग होता था, ये हमेशा जो है सरकार के पक्ष में रहते थे। कहने का मतलब है अंग्रेजों के पक्ष में रहते थे, क्योंकि जमींदारी इन्हीं से मिलती थी और इनसे लाभ कमाने को मिलता था। ये रजवाड़े जो है ज़्यादातर जो है रजवाड़े और ज़्यादातर जो है जमींदार जो है किसानों या छोटे वर्ग का जो है शोषण करते थे, ठीक है, इसलिए ये अंग्रेज लोगों की सहायता खूब करते थे, ठीक। तो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट किया था वो थे ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निज़ाम। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के निज़ाम ने जो है बहुत मदद करी थी, इन दोनों ने जो है, ठीक है, इन दोनों ने जो है बहुत मदद करी थी। इसके लिए जो है एक स्टेटमेंट देता है कैनिंग। ध्यान रखिएगा, ये कैनिंग का जो स्टेटमेंट है ये हमें समझना चाहिए कि कैनिंग ने जो स्टेटमेंट दिया था कि 1857 की क्रांति में अगर सिंधिया भी जो है इस जंग में उतर आता, मतलब कहने का मतलब 1857 की क्रांति से सिंधिया जो है इसमें ज्वाइन हो जाता, तो हमारे अपना बुरिया बिस्तर पकड़ के भाग लेना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति कितनी बलपूर्वक थी और कितनी खतरनाक थी। चूँकि ये 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई, इसका केवल एक ही कारण था, क्योंकि अनियंत्रित थी, कोई भी मतलब इसका जो है नेतृत्व करता नहीं था, कोई जो है सलाह देने वाला नहीं था, सब अंधे मुंह चल रहे थे, है ना, कहीं से इधर से कोई लखनऊ में कोई और कर रहा है, झांसी में कोई और कर रहा है क्रांति। तो इस तरीके से नेतृत्वकर्ता की कमी होने की वजह से ये असफल हो गई थी, लेकिन राष्ट्र की भावना इसने बहुत ज़्यादा पैदा कर दी थी लोगों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ जो है उपन्यास के में जो है किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, 1857 की क्रांति से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो मेरे प्रीवियस जो है वीडियो में आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें आपको 1857 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टॉपिक को एक बार वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें टॉप 60-70 क्वेश्चन होंगे टोटल, और विद फैक्ट्स जो है मैं आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मतलब आपको कोई भी बुक से आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार जरूर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ जो है उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ उपन्यास में जो है किस विद्रोह का जिक्र किया गया है? तो इसका सही आंसर है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जो है आनंद मठ में जो है उल्लेख मिलता है, और ये सन्यासी विद्रोह 1763 है। देखिए मैंने जो है एक जो है वीडियो डाला है, वो है जन आंदोलन से रिलेटेड, जिसमें जो इसमें जनजातीय जो है आंदोलन हुए थे, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो है आंदोलन हुए थे, और किसानों के द्वारा जो किए गए आंदोलन थे, ये सभी रिलेटेड जो है एक में मैंने आपको वीडियो डाल दिया है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिएगा। मैंने आपसे बताया कि मैंने टॉपिक टू टॉपिक जो है वीडियोस डाल रहा हूँ डेली। मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पूरे मतलब जहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी जो है क्वेश्चन आपको, इतने क्वेश्चंस घटना चक्र और लूसेंट दोनों को आप मिला लेंगे तो भी आपको नहीं मिलेंगे। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता। और आपको मेरे वीडियोस जो है आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सर के जो है क्वेश्चंस कितने अच्छे और कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये मेरे स्वयं के नोट्स हैं जो मैंने कभी अपने लिए बनाए थे परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह में जो है, अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आप विद्रोह पढ़ते हैं
चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो, चाहे किसान विद्रोह हो, चाहे जो है राजनीतिक सांस्कृतिक विद्रोह, इनका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इस तरीके से तो आता ही आता है, उसके साथ साथ मिलान करने को भी आता है, तो उसमें टाइम पीरियड आपको दिया रहता है, एक तरफ विद्रोह का नाम होगा, एक तरफ टाइम पीरियड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे जो है टाइम पीरियड छोड़ देते हैं, बाकी फैक्ट्स याद कर लेते हैं, इसलिए गलत है। टाइम पीरियड बिल्कुल याद करिएगा, मतलब मैं कहूँगा रटना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी जो है शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, सही आंसर है इसका ठक्कर बापा। ध्यान रखिएगा, ठक्कर बापा द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है और एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। आपको मिलान करना है, ठीक है। मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए गए, टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो देखिए, मैं ऐसे ही आंसर बता देता हूँ आपको। तो ये अहोम विद्रोह जो हुआ था वो 1828 में हुआ था। देखते हैं क्या आंसर है। 1828 में जो है ये अहोम विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो ये कोल विद्रोह हुआ था ये 1831 में हुआ था। तो लास्ट में देखते हैं, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोपला विद्रोह और संथाल विद्रोह। मैंने आपको ये चार ऑप्शंस जो दिए हैं यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1828, कोल विद्रोह 1831, मोपला विद्रोह 1921, संथाल 1855 में, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार कि 1857 की क्रांति, ध्यान रखिए 1857 की क्रांति से जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो है 1855 में ये विद्रोह हुआ था, और जिसे कहते हैं संथाल विद्रोह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने सबसे पहले भगवद गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था? देखिए, भगवद गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स जो है विल्किंसन ने जो है इसका अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा जो है इसका अनुवाद किया गया था। और इसकी जो प्रस्तावना, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो प्रस्तावना लिखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। भगवद गीता की जो अंग्रेजी में प्रस्तावना लिखी थी वो किसने लिखी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। और जो है इसका अंग्रेजी में फुल अनुवाद किया था वो चार्ल्स विल्किंसन ने, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स वुड नामक जो है एक आदेश पत्र था, चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स वुड का जो है आदेश पत्र है वो किसके लिए, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स वुड का जो है आदेश पत्र जो है वो शिक्षा से संबंधित है। और ये कब आदेश पत्र लागू हुआ था? ये आपको टाइम याद रखना है, 1894, ठीक है, 1854। मुझे हिंदी में थोड़ा सा ये 94-54 में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 1854, ठीक है, 54 ही है ना। तो 1854 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच को, चार्ल्स वुड जो है आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, इसमें शिक्षा का क्या स्तर था? तो इसमें बताया गया था कि जो उच्च शिक्षा है, हमें उच्च शिक्षा है इंग्लिश में ही देने का प्रावधान किया गया था। उच्च शिक्षा इंग्लिश में, बाकी जो निचले स्तर की शिक्षा थी वो वो मातृभाषा में और जो है नॉर्मल भाषाओं में जो है देने का बात कही गई, लेकिन उच्च शिक्षा पूरी तरीके से इंग्लिश में ही देनी थी, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच के चार्ल्स वुड जो है एजुकेशन जो है आदेश पत्र के माध्यम से ही बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान किया गया था। कहाँ कहाँ? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। तो देखिए, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन जो है सिद्धांत का जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? अधोमुखी निस्यंदन का मतलब है द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत था मैकाले का। ध्यान रखिएगा, मैकाले का सिद्धांत था। और ये सिद्धांत जो है किससे संबंधित? ये सिद्धांत शिक्षा से संबंधित। अच्छा, मैकाले का क्या था सिद्धांत? मैकाले का मानना था कि जो शिक्षा है भारतीय दृष्टि से, ये शिक्षा जो है उच्च वर्ग को देनी चाहिए। उच्च वर्ग जब शिक्षित होगा तो ये जा करके जो है निचले वर्ग को शिक्षित करेगा। मतलब उच्च वर्ग को हम शिक्षा दे देंगे, फिर ये अब जब उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो ये अपने घरों में जाएगा, लोगों को जाएगा, आसपास स्कूल खोलेगा, आसपास छोटे मोटे लोगों को, निचले वर्ग के लोगों को जो है शिक्षित करने का प्रयास करेगा, उनको शिक्षा के माध्यम से जो है जागरूक करने का प्रयास करेगा। तो उच्च वर्ग को शिक्षा दे करके ये उच्च वर्ग जो है निचले वर्ग को शिक्षित करेगा, ठीक है। यही माध्यम था। मैकाले का मानना था कि इतने जो है मतलब इस देश की पॉपुलेशन इतनी है और इस देश की पॉपुलेशन इतने, हमारे पास संसाधन इतने कम है, तो
हम जो है इतने वर्ग, इतने लोगों को जो है एक साथ जो है शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए जो है ऐसा इसने आइडिया दिया था। लेकिन उच्च वर्ग निकला मक्कार, वो जो है शिक्षित तो हो गया, और उसके बाद शिक्षित होने के बाद जो है वो अंग्रेज, जैसे आज के देश में जैसे बच्चे जो है लड़के नौकरी वोकरी पा जाते हैं, अच्छा पैकेज पा जाते हैं, तो वो इंडिया को भूल करके जो है एनआरआई बन जाते हैं, और फिर वहीं की बातें, वहीं की भाषा, वहीं के सब ऐसे बात करेंगे जैसे कि जन्मों जन्मों से ही वहीं के पैदा हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हाल इनका भी था। उच्च वर्ग जो है शिक्षित होने के बाद यह निचले वर्ग के साथ उठना बैठना ही नहीं पसंद करता था। उनको लगता था ये क्या है, गंदे धूल मिट्टी वाले लोग हैं, इस तरीके की बिहेव करता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय को घोषित किया गया था? सबसे पहला जो है मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था। ठीक है, तो भारत का जो है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? सही आंसर है इसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, और इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। ठीक है, और किसके प्रयासों से किया गया था? तो ये मदन मोहन मालवीय के जो है प्रयासों से स्थापना हुई थी, भारतीय व्यक्ति के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का जो है पत्र जो था वो जो गदर नाम से था। देखिए, गदर एक पार्टी था, और यही एक गदर पत्रिका भी जो है मतलब छापता था। और ये गदर पत्रिका क्या थी? दैनिक जो है समाचार पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, मासिक पत्र था, या एक क्रांतिकारी पत्रिका थी? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो ये एक गदर जो है पत्रिका थी, ये एक साप्ताहिक जो है पत्रिका थी। ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक, एक सप्ताह में एक बार छपती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, अक्सर एग्जाम्स में इसी तरीके के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि टीचर को पता होता है कि बच्चा जो है किन किन चीज़ों को याद करता है और किन चीज़ों को जो है नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो है पहला समाचार पत्र जो है इसमें से कौन सा था? तो देखिए, भारत का जो है पहला समाचार पत्र इसमें कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बंगाल गजट। ध्यान रखिएगा, भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। ये किसने लागू किया था? तो जेके हिक्की। ध्यान रखिएगा, जेके हिक्की के प्रयासों से जो है ये पहला समाचार जो है पत्र जो है लागू किया, चलाया गया था। जेके हिक्की नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि 1780 में जो है ये जो है समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया था। नाम याद रखिएगा, जेके हिक्की, बंगाल गजट भारत का पहला जो है समाचार पत्र था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट जो है लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मोस्ट लगा दूं। ठीक है, तो देखिए ये जो है वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट जो था, ये लॉर्ड लिटन के प्रयासों से जो है लागू किया गया था। और ये कब लागू किया था? 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। लेकिन जो है इसको समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा, लिटन के द्वारा जो है लागू करा गया था और रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया था 1882, मतलब सिर्फ 4 साल बाद जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। और इस प्रेस इस प्रेस एक्ट को जो है बोलते थे मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ध्यान रखिएगा, इस प्रेस को बोलते थे मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है समाप्त वाले थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के जो है कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता का जो है कर्तव्यों का निर्वाह करते गए वो जेल जाने वाले पहले जो है भारतीय थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। इनको जो है 4 माह की सज़ा हुई थी। ठीक है, और 4 माह की सज़ा इनको इसी आधार पे हुई थी, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इनको जो है सज़ा हुई थी। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका की स्थापना जो है किसने की थी? इंडियन ओपिनियन पत्रिका की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने करी थी, साउथ अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, ये पत्रिका साउथ अफ्रीका में प्रकाशित हुई थी और 1903 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 3 ईस्वी में। अब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है किस भाषा में जो है प्रकाशित हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जितने भी मैंने फैक्ट्स बता दिए वो सभी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये, क्योंकि ये पत्रिका सिर्फ केवल उर्दू में प्रकाशित नहीं होती थी। याद रखिएगा, आप लोगों को लगेगा कि महात्मा गांधी को उर्दू से कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महात्मा गांधी ने जो है उर्दू भाषा में इस पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया था। बाकी जो है ये पत्रिका जो है हिंदी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हिंदी में प्रकाशित हुई थी। ये गुजराती में प्रकाशित हुई थी। ठीक, गुजराती में हुई थी। और उसके बाद ये तमिल में हुई थी। ठीक है,
उसके बाद ये इंग्लिश में हुई थी, लेकिन जो है उर्दू में जो है इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। अच्छा, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो है संपादक, यहाँ तो स्थापना की बात हो रही, अगर पूछ ले कि संपादक कौन थे, तो इसके पहले जो है संपादक थे तो वो थे मनसुख लाल नजर। ये महात्मा गांधी के दोस्त हुआ करते थे। ठीक है, मनसुख लाल नजर जो है ये इसके पहले संस्थापक थे। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो है पिता कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण जो है आंदोलन के पिता, इसका मतलब है कि कहने का मतलब भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन कह लीजिए, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कह लीजिए, या आधुनिक भारत के पिता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता माना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है एक सभा आयोजित करी थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। याद रखिएगा, आत्मीय जो है सभा, याद रखिएगा आत्मीय सभा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आत्मीय सभा के जो है संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में। ठीक है, ये फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं चीज़ों को जो है इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, इस व्यक्ति से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताता हूँ। बाकी चीज़ें तो बाकी वीडियोस के साथ चलते रहेंगे। जब अगली बार कोई क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तो उसमें और कोई फैक्ट्स बता दूंगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बताता हूँ, और इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, किसने दी थी? तो देखिए, राजा राम मोहन को राजा की जो उपाधि मिली थी, ये वाली राजा की उपाधि, ये मिली थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय ने जो है इनको जो है भेजा था पेंशन बढ़वाने के लिए अपना, क्योंकि ये सब जो है अंग्रेजों की पेंशन में जिंदा थे और पेंशन इनको कम पड़ रही थी। तो पेंशन बढ़वाने के लिए जो है ब्रिटिश सम्राट जो थे विलियम चतुर्थ, इनके दरबार भेजा था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और वहाँ से जो है इन्होंने जो है इनके प्रयासों से जो है अकबर की जो है द्वितीय की पेंशन बढ़ा भी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म जो है संसद में भाग लिया था, वहाँ पे अपना उपदेश दिया था? तो विश्व धर्म संसद में जो है पहली बार जो है इन्होंने भाग लिया था, तो ये कहाँ था? तो ये शिकागो गए थे पहली बार। वहाँ पे जो है इन्होंने भाषण दिया था 1853 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1893 है शायद ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक जो है समाज की स्थापना किसके ने की थी? तो देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। तो शारदा एक्ट का जो है संबंध है वो है बाल विवाह जो है प्रतिबंध से रोकना, कम उम्र के बच्चों को जो है शादी करने से रोकना होता है इसमें। शारदा एक्ट जो है इसमें जो एज निर्धारित की गई थी 14 से 18, मतलब 14 साल जो है लड़की की और 18 साल एक लड़के की उम्र जो है निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है ये सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार जो है एक महिला अध्यक्ष को चुना था। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, और ये महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा जो है ये पहली बार जो है महिला अध्यक्ष को चुना गया था। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय महिला का जो है चुनाव पहली बार किया गया था। ठीक है, ये तो एनी बेसेंट तो बाहरी थी, ठीक है, ब्रिटिश थी। अगर पूछा जाए कि पहली बार जो है भारतीय महिला का जो है चुनाव महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, किसको? तो भारतीय कौन थी? वो सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू, इनको जो है पहली बार चुना गया था, नायडू। और ये कहाँ चुना गया था? तो अपना जो है शहर कानपुर। ध्यान रखिएगा, अपने शहर कानपुर में 1925 टाइम पीरियड याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिपुरा अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? ये टाइम पीरियड भी याद रखना, बहुत कंफ्यूज करेगा। 1838 में, याद रख 1938 में, ठीक है। और ये हरिपुरा कहाँ है? तो ये हरिपुरा है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में हरिपुरा है। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी जो है संगठन जिसे कहते हैं अभिनव भारत, इसका जो है गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अभिनव भारत जो है गठन का जो है किया गया था बीडी सावरकर, बीडी सावरकर ने जो है ये अभिनव भारत गठन किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान HRA, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी हिंदुस्तान HRA की स्थापना? तो ये की गई थी 1924 में, ध्यान रखिएगा 1924 ईस्वी में जो है HRA की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह का जो है स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो जब भगत सिंह की जो है मृत्यु हो जाने, मतलब फांसी पर लटकाने के बाद जो है इसका स्मारक जो है कहाँ पर बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है फिरोजपुर, ध्यान रखिएगा, फिरोजपुर में जो है इनका स्मारक है। इनका जो है फांसी कब दी गई थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 23 मार्च जो है 1931 को जो है इनको फांसी दी गई थी। जिस समय इनको फांसी दी गई थी ये मात्र जो है 21 वर्ष के थे, बहुत कम उम्र के थे। 21 वर्ष की जो है अवस्था में जो है ये फांसी पर लटक गए थे। और इनको फांसी किस चीज़ के लिए दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के लिए जो है इन पर मुकदमा चला था, लाहौर षड्यंत्र के लिए मुकदमा चला गया था। इन्होंने जो है विधानसभा में जो है बम फेंका था, ठीक है। 1929 में जो है विधानसभा में बम फेंकने के कारण जो है इन पर जो है एक जो है कार्रवाई की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन जो है करने वाला पहला जो है गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में, ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और इसके विरोध में जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इस बंगाल के विभाजन का विरोध किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था, ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। टाइम पीरियड क्या था? तो 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में ये सूरत अधिवेशन हुआ था। और इसी में जो है भारतीय कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था। इस विभाजन में जो है पार्टी दो टुकड़ों में बढ़ गई थी, जिससे कहते हैं गरम दल नरम दल, नरम दल में बढ़ गई, और नरम दल और जो है गरम दल, ठीक है। गरम दल में जो है क्रांतिकारी लोग थे, गरम मिजाज के लोग हुआ करते थे। नरम दल में जैसे बालकृष्ण बाल गंगाधर, गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, और गोपाल कृष्ण गोखले टाइप के जो लोग होते थे, राजा राम मोहन राय टाइप के जो लोग नॉर्मल जो है शांत स्वभाव के लोग होते थे, CR दास, ये सब नरम दल के नेता थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है मुस्लिम लीग के जो है संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब जो है नसीमुल्लाह, ध्यान रखिएगा, नवाब नसीमुल्लाह ने की थी। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी, याद रखिएगा, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के? तो लियाकत अली जो है इसके अध्यक्ष कहलाए थे पहले, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से जो है उतार दिया गया था? उसको जो है रंग रूप के आधार पे, ठीक है। तो जो है इनको उतार दिया गया था, ये था पीटर मारिट्सबर्ग, ठीक है, पीटर मारिट्सबर्ग, ऐसे ही नाम है, थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने जो है सर्वप्रथम
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो सबसे पहले जो है इन्होंने जो भाग लिया था वो था कोलकाता अधिवेशन 1901 में। ध्यान रखिएगा 1901 में जो है इन्होंने पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को जो है वन मैन बाउंड्री जो है फोर्स जो है कहकर कौन संबोधित करता था? तो ये जो है संबोधन करता था, ये करता कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है माउंटबेटन द्वारा जो है ये संबोधन किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा जो है पहली बार जो है आमरण अनशन का जो है प्रयोग किस आंदोलन में किया गया था? तो आमरण अनशन मतलब मरने तक मैं अनशन करूंगा, ना जल पीऊंगा ना खाना खाऊंगा, जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक अनशन करूंगा। तो आमरण अनशन जो है का पहली बार जो है प्रयास किया गया था, वो है अहमदाबाद मिल मालिक के बच्चों के लिए किया था। ठीक है, और ये प्रयास था, ये क्यों प्रयास किया गया था? तो ये था कि मिल के जो मालिक होते थे, जो बड़े बड़े मालिक होते थे, वो नील के लिए जो रात में काम करवाते थे, मेहनत करवाते थे, उसके लिए इन लोगों ने जो है क्या बोलते हैं बोनस देने से मना कर दिया था। तो अहमदाबाद जो है मिल मालिकों ने जो है इन्हें बोनस देने से मना कर दिया था। ठीक है, कि बोनस नहीं दे पाएंगे, घाटा चल रहा है, ऐसा कुछ। इसके लिए जो है महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था और 35%, ध्यान रखिएगा 35% जो है बोनस इनको दिलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई थी, किसने प्रदान की गई थी? तो सरदार की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी? तो ये है महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और ये किस समय प्रदान किए गए थे सरदार? तो ये बारदोली जो है सत्याग्रह के तौर पे, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? ये था सुभाष। बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदोली सत्याग्रह किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस बारदोली सत्याग्रह करने के प्रयास के कारण जो है महिलाओं यहाँ की बारदोली की महिलाओं ने जो है इन्हें जो है सरदार की उपाधि दी थी। महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि दी थी और महिलाओं की तरफ से जो है महात्मा गांधी ने जो है ये उपाधि उनको प्रदान किया था। तो याद रखिएगा, महिलाओं की जो है दी हुई जो है ये उपाधि हुई और महिलाओं की मदद करने के लिए जो है, मतलब महिलाओं की मदद के तरीके से जो है महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली जो है सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था, इसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसका गांधी जी लगा देते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो गांधी जी के नाम पे जो है बहुत सारे सत्याग्रह और बहुत सारे जो हैं। ठीक है, तो बारदोली जो सत्याग्रह है वो 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा जो है कहाँ से प्रारंभ की थी? दांडी यात्रा जो है कहाँ से प्रारंभ की गई? तो ये इसका सही आंसर है साबरमती आश्रम से जो है इन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। और ये किस दिन प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम याद रखिएगा। 12 मार्च जो है 1930 में जो है ये आरंभ की गई थी और 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल जो है 1930 में जो है ये समाप्त हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट का जो है उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, रजवाड़ों का विशेषाधिकार या जलियांवाला हत्याकांड की जांच? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये है दलित वर्ग को जो है, इसका सही आंसर क्या है भैया? तो इसका सही आंसर है दलित वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व देना जो है पूना पैक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जो है टारगेट है 50 लाइक्स का, मात्र केवल 50 लाइक्स है। एटलीस्ट कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जो है क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।